एपिसोड की स्टार्टिंग में बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में चाकू लेते हुए सू के गर्दन पर रख देता है और बेमिंग से कहता है, जिस तरह से तुम लंगड़ाते हो तुम्हें ये सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है, काश ये लड़की अमीर होनी चाहिए। बेमिंग उन लोगों से कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर कुछ कहना है तो ठीक से बात करो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कहता है, अच्छा तुमने ऐसे पहले ही कहा है तो ठीक हो जाएगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कपड़े उतार कर यहाँ पे रखना होगा, ये तुम्हारी सजा है। तो ये सुनते हुए सुयू से कहती है, तुम लोग मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब देखते हुए बेमिंग अपने मन में कहता है, इनके पास चाकू है, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे किसी भी तरह शिव की रक्षा करनी चाहिए। और बेमिंग उन लोगों से कहता है, तो ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते हुए वो अपना कपड़ा खोल देता है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ होता है और उसके हाथ और पैर सब लोहे के होते हैं। और ये सब देखते हुए वो सब हंसने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे छोटे भाई तुम देख रहे हो, ये तो बिल्कुल आयरन मैन जैसा लग रहा है, ये तो बस एक अपाहिज है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। बेमिंग उन लोगों से कहता है, तो क्या हम लोग जा सकते हैं। दूसरा आदमी उसका पर्स देखता है जिसमें सिर्फ $100 होता है, जो कि देख के वो दूसरे आदमी से कहता है, अरे भाई इस आदमी के पर्स में तो सिर्फ $100 है, इसने हमें पागल बनाया है। तो उसका भाई कहता है, इसके शरीर में आर्टिफिशियल हैंड्स और लेग्स लगे हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। और ये कहते हुए उनमें से एक बंदा उसके हाथ को निकाल लेता है। ये सब देखते हुए सियू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पीछे वाले बंदे को एक जोरदार एल्बो मारती है जिससे कि वो बंदा पीछे घसीटते हुए चले जाता है। सियू उन लोगों से कहती है, उसके हाथ वापस दे दो नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। तो ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा बेमिंग के हाथ से बहुत ही जोर से मारता है और उससे कहता है, तुम तो एक बेकार से आदमी हो, तुम्हें खुद को सेव करने के लिए एक लेडी की जरूरत पड़ती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो मर जाता, इस तरह जीने से क्या मतलब है। और फिर वो लोग बेमिंग को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तो ये सब देखते हुए सियू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बेमिंग सियू से कहता है, मेरी परवाह मत करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो सियू से कहती है, नहीं मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ। तभी उनमें से एक बंदा बेमिंग के गले के ऊपर चाकू रख देता है और सियू से कहता है, ओह तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस ब्रेड की काफी देखभाल करना चाहती हो, लेकिन तुम हमारी बात मानो और वहीं पर ही खड़े रहो, नहीं तो वरना मैं इसे मार डालूंगा। तो ये सुनते हुए सियू काफी ज्यादा डर जाती है और उन लोगों से कहती है, हे तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तभी उनमें से एक बंदा आते हुए सियू का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही जोरों से दबाने लगता है और उसका हाथ पकड़ते हुए दीवार में दे मारता है, जिसकी वजह से सियू को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो बंदा अपने हाथ में चाकू लेते हुए सियू से कहता है, तो आप मैं जो भी कहूँगा वो आप करने के लिए तैयार हैं। तो ये सुनते हुए सियू कहती है, क्यों नहीं। तो ये सब देखते हुए बेमिंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं उसे मत छो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी वो दूसरा वाला बंदा उसका सर मिट्टी में दबा देता है और उससे कहता है, अबे कचरे अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। तुझमें कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर भी तू हीरो बनना चाहता है, आखिर ऐसा क्यों। तू मुझे हंसा रहा है, अगर तू ब्लेम करना चाहता है तो खुद की एबिलिटी को ब्लेम कर, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सुनते हुए बेमिंग कहता है, हाँ मैं बेकार हूँ, ये ठीक है, अगर लोग मुझे मारना चाहते हैं या फिर मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोग उसे धमका नहीं सकते। और ये कहते हुए बेमिंग उठते हुए उस बंदे को धक्का देते हुए दूर फेंक देता है और बहुत ही तेजी के साथ सामने खड़ा हुआ बंदा जो कि सियू को परेशान कर रहा होता है उसे काफी जोर से मारता है, लेकिन तभी अपने नीचे देखता है कि उसके पेट में वो चाकू घुस चुका होता है, जिसकी वजह से बेमिंग के मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वो कांपते कांपते नीचे गिर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, उस कार एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी जीने की उम्मीद खो दी थी, हालांकि हाँ तुमने मुझे अपनी जीने की हिम्मत दी, इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मरते दम तक। बामिंग नीचे गिर रहा होता है और उसकी आंखें भी बंद हो रही होती है। दूर से सियो से कहती है, हे बामिंग तुम मर नहीं सकते, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हे बामिंग उठो, अपनी आंखें खोलो। बेमिंग अपने मन में कहता है, शायद मैं वास्तव में जीने के लायक नहीं हूँ। और बेमिंग अपने पास्ट की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पे हम उसके मॉम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। वो बेमिंग से कहती है, बेमिंग भले ही तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ना हो फिर भी तुम्हें जीना पड़ेगा। तो अपनी मॉम कैसे मरते हुए देख बेमिंग कहता है, नहीं मॉम हमें एक साथ रहना चाहिए, हम दोनों को जिंदा रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लीजिए मॉम। बेमिंग की माँ उससे कहती है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दुख है, तुम्हारी माँ ने तुमको सिर्फ दुख और दर्द दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाया। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ बेमिंग, लेकिन फिर भी तुम्हें स्ट्रांगली जिंदा रहना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातें सुनोगे, मुझसे वादा करो। और ये कहते हुए बेमिंग की मांग मुस्कुरा रही होती है कि तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और फिर हम बेमिंग की याद में उस हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स बेमिंग की हालत को देखते हुए कहते हैं, इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी ये बच्चा आखिर जिंदा कैसे है, जल्दी करो और सर्जरी की तैयारी करो। इस बच्चे का दाहिना हाथ और दाहिना पैर ये दोनों ही खराब हो चुका है, इसे तुरंत काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाइमिंग अपने मन में कहता है, हाँ मॉम मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदा रहूंगा। हम बाइमिंग के दूसरी याद में देखते हैं जहाँ पे वो थोड़ा ठीक हो चुका होता है और वहाँ पे सियू हाथ में फूल लेते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, ओह तो तुम जाग गए हो, ये काफी अच्छा है, मैंने तो सोचा था कि तुम कभी भी नहीं जागोगे, मैं आपको देख के काफी ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ बाइमिंग अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन ये लाइफ ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं इसे करने में कैसे सक्सेस हो सकता हूँ। और ये कहते हुए बाइमिंग जोरों से चिल्लाता है और कहता है, हाँ मुझे कौन बता सकता है कि मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो हादसा हुआ होता है, वहाँ पे आसमान से एक बहुत ही खतरनाक बिजली उनकी तरफ आती है और वो बिजली आते हुए सीधे बेमिंग की बॉडी में घुस जाती है। ये सब देखते हुए सियू काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या
बेमिंग आखिर यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। दूसरी तरफ हम बेमिंग को देखते जो कि यहाँ पे उठ रहा होता है, उसके जख्म ठीक हो रहे होते हैं और वो अपने आसपास से काफी ज्यादा पावर से घिरा हुआ होता है। तो ये सब देखते हुए वहाँ के बंदे कहते हैं भाई आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते कि बेमिंग का पूरा घाव वो ठीक हो रहा होता है, इसके पास एक एनर्जी से बना हुआ हाथ भी आ जाता है। तो उसे ऐसा देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये तुम हो, ये ऐसी हरकतें करना बंद करो। दूसरे बंदे को कुछ महसूस होता है और वो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं अपने हाथ को महसूस नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ क्या किया है, मेरी मदद करो कोई, मुझे बचाओ यहाँ से। बेमिंग आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने दूसरा बंदा आता है। वो बंदा बेमिंग को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने हाथ से चाकू को फेंक देता है। वो बंदा घबराते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं शामिल नहीं था, मैं अब और बुरा काम कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। हम देखते हैं कि वो बंदा भी डीमन में बदल गया होता है। तभी बेमिंग उसके सामने से ही गुजर जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या मैं बच चुका हूँ। तभी उसके नीचे से एक बड़ा सा मुंह आके उसे निकल लेता है और वो बंदा वहीं पर ही खत्म। हम बेमिंग को देखते जो कि सुओ की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये देखते हुए सुओ काफी ज्यादा डर जाती है। बेमिंग सुओ के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तो ये देखते हुए सुओ से कहती है बेमिंग तुम्हें अचानक ये क्या हो गया है, तुम अचानक इतने क्यों बदल गए हो। बेमिंग उसकी बातें सुनते हुए हंसने लगता है और ये सब देखते हुए सुओ काफी ज्यादा डर रही होती है और उसकी आंखों से भी पानी निकल रहा होता है। बेमिंग जोरों से चिल्लाता है जिसकी आवाज पूरे शहर तक गूंज रही होती है। तभी हमें बेमिंग की यादें दिखाई जाती है जहाँ पे बेमिंग एक टेम्पल में जा रहा होता है जहाँ पे वो अपनी माँ से कहता है मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए उसकी मॉम कहती है बेमिंग आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं लाना चाहती है। तो ये सुनते हुए बेमिंग कहता है मॉम क्या है वो जगह। फिर वो दोनों एक टेम्पल में जाके वहाँ पे पूजा करने लगते हैं। वहाँ पे बेमिंग अपनी मॉम से कहता है मॉम हम यहाँ पे मेरे जन्मदिन में टेम्पल क्यों आए हैं, आप इतनी दूर गाड़ी चला के आई है, इससे अच्छा तो हम दावत खा सकते थे। तो ये सुनते हुए उसकी मॉम कहती है थोड़ा सा ईमानदार बनो और प्रार्थना करो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा कमजोर था, तुम में कई सारी बीमारियां थी, इसलिए मैं इस बुद्ध के मंदिर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए रोज आती थी, जबकि तुम ठीक हो गए हो और तुम काफी ज्यादा हेल्थी हो। ये समय है अपनी प्रतिज्ञा को चुकाने की, चलो अंदर जाके प्रार्थना करते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पे बेमिंग बुद्धा की प्रार्थना कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है डियर बुद्ध मेरी मॉम के लिए मुझे अकेला संभालना ये काफी ज्यादा हार्ड है, इसलिए प्लीज ये श्योर करे कि मेरी मॉम हमेशा से सुरक्षित रहे। और फिर वो दोनों उस मंदिर से वापस जाने लगते हैं। तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब देखते हुए बेमिंग अपने मन में कहता है गॉड आखिर मेरे साथ ही क्यों, अब मेरे साथ ही ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, क्या मैं इतना भी ईमानदार नहीं था कि आपने मेरी हर एक कीमती चीज ले ली है। उसके पीछे से एक आवाज आती है, वही है जो ये भी नहीं जानता कि भगवान कौन है और बुद्धा कौन है, और फिर भी तुम अभी भी ब्लेसिंग कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए बेमिंग कहता है आखिर ये कौन है वहाँ पे। तो ये सुनते हुए वो दूसरा चीज उससे कहता है इसके अलावा तुम जिसे हर समय गॉड कहते हो वो यहाँ पे नहीं है। और हम देखते हैं कि बेमिंग के पीछे वो जियाओतियान यानी कि वो वुल्फ होता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।